स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक करते हैं हमारा रिटायरमेंट ऑफ या डेथ ऑफ द पार्टनर्स। तो मतलब पार्टनरशिप से रिटायरमेंट का मतलब क्या होगा? सेपरेशन फ्रॉम द पार्टनरशिप। अगर आपने पार्टनरशिप से अलग हो जाते हो आप, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिटायरमेंट। और डेथ का मतलब समझते ही हो, किसी की डेथ यानी चलो ऐसा, ठीक है। तो रिटायरमेंट बहुत सारी वजह से हो सकता है। किसी वजह से भी आप पार्टनरशिप फर्म से निकल सकते हो, जैसे कि ओल्ड एज हो गई आपकी, तो ओल्ड एज की वजह से भी आप पार्टनरशिप से डिसकंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा है इनकैपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनर्स में आप कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है, अब वो कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, एज बहुत ज़्यादा हो गई, फिर भी बहुत ये वाला रीज़न भी हो सकता है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो खुद का, या और कोई भी ऐसा कोई दूसरा रीज़न है जिससे वो फर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहता। म्यूचुअल डिस्प्यूट भी हो सकता है, भाई आपसी में इनका डिस्प्यूट हो गया, इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इंसॉल्वेंसी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी होगी, भाई दिवालिया घोषित हो गए, इस वजह से नहीं कर पा रहे, या कंटिन्यूस लॉस में चल रही है हमारी पार्टनरशिप फर्म। तो रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं पार्टनरशिप को डिसकंटिन्यू करने का। तो रिटायरमेंट मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप से अलग हो जाना किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, तो उसको बोलेंगे हम रिटायरमेंट। और डेट यानी किसी की मृत्यु को हम डेट बोलते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन समझते हैं। नाउ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। तो जो एबीसी पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है, दूसरा सी है, और इनकी रेशियो है 4:3:1। तो आप वो कैलकुलेट करता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ए रिटायर हो रहा है और बी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तीन कंडीशन है, ठीक है। अगर ए रिटायर हो रहा है तो आप ए के रेशियो को हाइड कर लो, तो क्या रेशियो बनता है आपका? 3:1। अगर ए जा रहा है तो फिर जो फर्स्ट कंडीशन में हम ए का क्रॉस कर देते हैं भाई। ए अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन में जा रहा है तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा रेशियो क्या बचेगा? 3:1। ये हमारा आंसर होगा। फिर है बी रिटायर हो रहा है, सपोज अगर बी रिटायर हो रहा है तो रेशियो क्या बच रहा है हमारा? 4:1। तो दूसरी कंडीशन में रेशियो क्या रह जाएगा हमारा? 4:1। अब तीसरी कंडीशन में सी रिटायर हो तो सी को हाइड कर दो, तो क्या रेशियो बचा हमारा? 4:3। तो थर्ड कंडीशन में हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। सिंपल है, मतलब जो रिटायर हो रहा है उसके रेशियो को हाइड कर दो। दूसरा क्वेश्चन है, स्वाति पूजा एंड श्वेता शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2। यानी कि एक तो स्वाति है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। स्वाति है, पूजा है, और आपकी स्वाति, पूजा और श्वेता, तीन है। तो इनका रेशियो क्या था? ये स्वाति है और ये पूजा है और एक और है श्वेता। तो एस दो है तो मैंने इसलिए पूरा नाम लिख दिया श्वेता। इनके रेशियो क्या है? इसका तो है 1:3:1 और ये 1:6। What will be the new profit sharing ratio of Swati and Pooja if Sweta retires from the business? अगर श्वेता रिटायर हो रही है बिजनेस से, श्वेता क्या हो रही है? रिटायर। ये रिटायर हो रही है बिजनेस सब, तो अपन को न्यू रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो इनके बेस क्या है क्लियर नहीं है, तो हम इनके बेस किसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं? श्वेता का अकॉर्डिंग। सो श्वेता का करेंगे तो 1:2, तो इसका बेस भी 6 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 का इंटू, और यहाँ पे भी 3 का इंटू, तो 3 6। तो ये तो हो जाएगा हमारा स्वाति का रेशियो सेम है, पर हमने बेस क्या कर लिया? श्वेता के अकॉर्डिंग। अब पूजा का बेस भी हमें क्लियर करना पड़ेगा। 1/3 है, 6 लाने के लिए 2 का इंटू करेंगे तो 3 6 2 6। तो अब हालांकि श्वेता रिटायर हो जाएगी तो बचेगी क्या? यही तो रेशियो बचने वाला है, ठीक है। तो क्या रेशियो बचेगा हमारा? 3:2। ये आपका रेशियो बचेगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। एबीसी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1/2, 3/2, 3/10 and 1/5. B type from the firms his share were taken by A and C in the ratio 2:1. Calculate new profit sharing ratio. ये हमें कैलकुलेट करना है। नाम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें 3 पार्टनर दे रखे हैं, ए, बी और सी। इनका रेशियो दे रखे हैं हमको 1/2:, 3/10:, 1/5। ठीक है साहब, समझ आया। बी रिटायर हो रहा है हमारा,
ठीक है, ये रिटायर हो रहा है, तो वी का रेशो क्या था 3:10, ये रिटायर हो रहा है, तो इनको जो ए और सी रहा है किस रेशो में 2:2/3, यहाँ 2:1 के रेशो में है तो 2/3, और यहाँ पे 3:10 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे ए गेन करने वाला है और यहाँ पे कौन कर रहा है, बी गेन करने वाला है, ठीक है। तो अपन यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये तो आएगा मेरा 630 और मेरा ये 3, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो ये तो हो गया आपके गेनिंग रेशियो, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो जब हम हमारे सेग्रीफाइंग रेशियो निकाल देते हैं, अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि एक पार्टनर जा रहा है तो ये गेन करने वाले हैं, तो ये गेनिंग रेशियो निकले हैं, है ना। तो जैसे कि भाई ए का जो रेशियो था, पहले जो ए का रेशियो था वो कितना था 1/2 प्लस उसको कितना फायदा हो रहा 630, सॉल्व करने बैठेंगे तो 30, ठीक है, फिर 15 प्लस 6 यानी 21/30। वैसे ही आपको अब सी का निकालना है, ये सी है, सॉरी सी का गेन कर, सी का निकालना है। सी का रेशियो क्या था 1/5 प्लस 3, सॉल्व कर लेते हैं 3, ठीक है, 6 और 3, तो ये हो गया मेरा 9, कितना हुआ मेरा, एक आया 21 और दूसरा आया मेरा 9। तो आप रेशो निकाल सकते हो भाई, ये 21 और 9 आया। अब इसको चाहे तो आप और भी छोटा कर सकते हो, 3 से हम इसको काटते हैं तो 7 और यहाँ आएगा 3, तो ये रहेगा आपका न्यू रेशो। तो क्या रहेगा आपका जो न्यू रेशो, फाइंड आउट द न्यू रेशो क्या रहेगा 7:3 दोनों का, ए और सी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एक्स वाई जेड है, 3 पार्टनर है, रेशो दे रखे हैं 1/2, 1/3 और 1/6। वाई रिटायर हो रहा है और जेड इसको शेयर को परचेज करते हैं 3:2 में, यानी कि जो रेशो परचेज करेंगे वो 3:2 में ये परचेज करेंगे दोनों मिलके, ठीक है, जैसे हमने अभी किया था। तो यहाँ पे x गेन करेगा, कितना गेन करने वाला x 1/3 इंटू तो 315, जेड गेन करेगा 1/3 215, ये इस तरीके से इसको गेन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनके ही जो ओल्ड रेशो में गेनिंग रेशो प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा न्यू रेशो। क्या करेंगे हम, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, तो न्यू रेशो आ जाएगा। अब ए का ओल्ड रेशो क्या था भाई हमारा 1/2, गेनिंग किया 15, सॉल्व करेंगे 30, 21 30। यहाँ पे बी का रेशो, बी का सॉरी यहाँ एक्स है, यहाँ जेड, तो क्या था 1/6, कितना था रेशो करेंगे 30 5 प्लस 4 तो 9/30 9/30, तो क्या रेशो आया 21 9, आधा सॉल्व करेंगे 7:3, जो हमारा प्रीवियस था वही हमारा ये क्वेश्चन था, थर्ड और फोर्थ ऐसे मिलाने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें 3 पार्टनर है, रमन अमन, और एक तो रमन है, एक अमन है और एक नमन है। ये 3 पार्टनर हैं और इनकी रेशो जो देखेंगे 4 3 मतलब 4 2 यानी 7 और 9। तो हम क्या करते हैं 4 9 3 9
और 2 9, ये 2 रेशो दे रखे। कोई रिटायर कौन होगा इसमें से? इसमें रिटायर अमन हो रहा है, इसकी मृत्यु हो गई, डेट हो गई इसकी, तो रेशो क्या बचते हैं 4:2। आप चाहे तो शॉर्ट कर लो इसको 2:1, तो ये न्यू रेशो हमारा हो गया। ये आंसर आया 2:1, जो पार्टनर गया उसको हटा दो। ना हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 3 पार्टनर हैं जिनका कैपिटल रेशियो में हमें अनुपात निकालना है, जया, पायल का और मलिका का। तो जया, पायल और मलिका, इनका रेशियो निकाला हमने कैपिटल के हिसाब से 4:3:2 ना। कैपिटल के हिसाब से इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 4:3:2। अब हमें क्या निकाला इनका नया रेशियो? तो भाई कैपिटल के हिसाब से आपने कैसे निकाला इनकी रेशियो? ऐसे मैं बताता हूँ भाई, 20,000 रुपए तो किसके थे आपके, और 15,000 रुपए किसके थे आपके, पायल के, और मलिका के कितने थे 10,000 रुपए। तो किस तरीके से निकाला भाई, 3 0 से 3 0 ये माइनस कर दी मैंने, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 4 3 और 2, ये आपका कैपिटल रेशियो आया। तो कैपिटल रेशियो के हिसाब से हमने ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है हमको, गेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, न्यू रेशियो, जो हमारा न्यू रेशियो रहेगा, तो न्यू रेशियो में अगर हम ओल्ड रेशियो माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो फ्यूचर रेशियो तो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, फ्यूचर रेशियो है हमारा 5:8। सपोज जया का निकालना तो 5:8 है, जया का 5:8 और ओल्ड रेशियो 4:9। सॉल्व करेंगे तो ऐसे अमाउंट लेनी है हमको, तो यहाँ पे 72 ही लेना पड़ेगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 45 और 8 यानी 36, सॉरी 32, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13 72। उसी तरीके से हम करेंगे मलिका का, जया का था, अब करेंगे मलिका। मलिका का क्या था भाई, न्यू रेशियो, मलिका का रहेगा 38 माइनस ओल्ड रेशियो 29। सॉल्व 72 ही आना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 72 9 16, इस तरीके से करूंगा तो मेरा आएगा 11 72। तो रेशियो क्या आएगा मेरा, कर सकते हैं मैं, नया जो मेरा गेनिंग रेशियो आया 13 और 11। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें गेनिंग रेशियो फाइंड करना था। फॉर्मूला याद रखना आप, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, न्यू रेशियो माइनस, सॉरी हाँ, जो न्यू रेशियो रहेगा आपका यानी फ्यूचर रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो जो आएगा आपका वो क्या आएगा आपका, गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है आपका 2 3, इसमें से आपको ओल्ड रेशियो 4 8 आपको माइनस करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आएगा हमारा x का, जो भी हम निकालेंगे आंसर, अभी z का भी लिख ही लेते हैं, और इनका ओल्ड रेशियो था z का 1:8। अब सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो यहाँ पे एलसीएम 24 और यहाँ पे 16 और 8 24, और यहाँ पे आपका आएगा 12। तो इस तरीके से मेरा आंसर है, यहाँ पे 424 और यहाँ पे भी 84 और 8 और 3 यानी 524। तो जो रेशियो आया मेरा वो कितना रेशियो आया, गेनिंग रेशियो तो 5:3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कैलकुलेट करना है कि हमको राम को कितना प्रॉफिट देना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा, इस तरीके से सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भैया जो 5 लाख रुपए की अमाउंट है, जो 5 लाख की अमाउंट है उस पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60। तो 60 प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले चाहे तो आप इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने जीपी रेट निकाला, तो भाई 60,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो 100 करा आपने, तो यहाँ पे कितना करोगे आप, 5 लाख। तो
5 लाख किया, सॉल्व करते हैं, 1 2 2 1 2 3 1 2 3, फिर आप सॉल्व करोगे 6 कम 5 और 5 दूनी 10, तो ये रेट आएगी आपकी, वो कितनी रेट आई, ग्रॉस प्रॉफिट रेट आई आपकी 12,000 रुपए। तो फिर जो प्रॉफिट कितना हुआ था आपको भैया इस बार 2 लाख रुपए का, तो उस 2 लाख रुपए में आप क्या करो 12%, मतलब बिक्री पे जो लाभ हुआ वो आपको 2 लाख रुपए हुआ, यानी कि जो आप बिक्री मीन्स आपकी सेल पे जो आपको प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ आपको 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का 12% निकाल लो आप, तो वो कितना आएगा आपका 24,000, और कुछ नहीं करना आपको, और इसका रेशियो, राम का भाग क्या था, राम का शेयर जो था, राम शेयर था कितना था 1/2, तो कितना हुआ आपको भैया प्रॉफिट 24 इंटू 1/2 यानी 12, तो 12,000 आएगा, वो क्या आएगा राम का शेयर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमको तो भैया पहले हमको पता है कि 5 लाख रुपए की सेल दे रखी है और 6,500 प्रॉफिट दे रखा, तो कितना परसेंटेज हमको प्रॉफिट हुआ 12% निकाला। फिर इस साल हमें जो स्टिल जो अभी तक की सेल हुई वो कितनी थी हमारी भैया 2 लाख, उसका रिटायरमेंट से पहले की, तो फिर हमने निकाला भैया अभी तब तक कितना निकाला 24,000, तो 24,000 में रेशियो कितना था उसका राम का 1/2, तो हमने इसको 1/2 से निकाला, तो यहाँ पे राम का जो शेयर प्रॉफिट है वो कितना निकला 12,000 रुपए। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।